दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसे हम सब मुगल सल्तनत का संस्थापक मानते हैं, बाबर। लेकिन सवाल ये है, बाबर भारत कैसे आया? उसके पीछे का इतिहास क्या था? उसने भारत पर आक्रमण क्यों किया? और उसके आने के बाद भारत का इतिहास कैसे बदल गया? आज हम इस कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बाबर का बचपन और पिछोकड़। बाबर का जन्म 1483 में एंडजन फागना, उज़्बेकिस्तान में हुआ। उसका असली नाम ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर अपने को दो बड़े विजेताओं का वंशज मानता था। बाप की तरफ से तिमूर लैंग तिमुरिद वंश, माँ की तरफ से चेंगीज खान मंगोल वंश। बचपन से हाई उसने तलवार चलना, घुड़सवारी और राजनीति सीख ली थी। फागना एक छोटी सी जगह थी। बाबर का सपना था कि वो बड़ा साम्राज्य बनाए। समरकंद की लड़ाई और हार। 1497 में सिर्फ 14 साल की उम्र में बाबर ने समरकंद पर कब्जा किया। लेकिन कुछ हाई समय में उसके खिलाफ बगावत हो गई। उसने कई बार समरकंद को जीतने की कोशिश की, लेकिन बार बार हारता रहा। हार के बाद उसके पास ज्यादा जमीन नहीं बची थी। तब उसने सोचा कि अपना नया केंद्र कहीं और बनाना पड़ेगा। उसके बाद बाबर ने काबुल की जंग लड़ी और सन 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल से उसके पास एक मजबूत बेस बन गया। यहाँ से उसने अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाके को कंट्रोल किया। काबुल पर कब्जा होने के बाद बाबर को भारत की तरफ देखने का मौका मिला। भारत की हालात उस वक्त। भारत में तब दिल्ली सल्तनत का शासन था। सुल्तान इब्राहिम लोदी तक दिल्ली सल्तनत चल रही थी, लेकिन बहुत कमजोर हो गई थी। अफगान सरदारों और राजपुतन में अंदर झगड़े चल रहे थे। इब्राहिम लोदी अपने सरदारों से अच्छे संबंध नहीं बना पाया। इस हालत का फायदा बाबर को मिला। बाबर को बुलावा। कुछ अफगान सरदार जो इब्राहिम लोदी से नाराज थे, उन्होंने बाबर को बुलाया। साथ हाय राणा सांगा मेवाड़ का राजा भी चाहता था कि इब्राहिम लोदी कमजोर हो जाए। राणा सांगा ने भी बाबर को निमंत्रण दिया कि वो भारत आए और इब्राहिम लोदी को हराए। बाबर को लगा कि ये सही मौका है। एक तरफ भारत की जमीन धनवान थी, दूसरी तरफ उसके लिए रास्ता खुला था। बाबर की तैयारी। बाबर ने अपनी सेना को नए तरीके से तैयार किया। उसने टर्की और मंगोल स्टाइल को मिक्स किया। सबसे बड़ी बात, उसने टॉप कैनन और बंदूक का इस्तेमाल किया। भारत में पहली बार किसी ने जंग में इस तरह के बारूद के तैयार यूज किए। उसके साथ एक मशहूर तोपखाना एक्सपर्ट था, उस्ताद अली कुली। पानीपत की पहली लड़ाई। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का मैदान। इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1 लाख सिपाही थे। बाबर के पास सिर्फ 12 to 15 हजार सिपाही थे। लेकिन बाबर ने एक नया तरीका अपनाया। अपनी सेना के सामने लंबी लकड़ी के अरमदाज अरबा लगाए। इन अरबों के बीच में टोपीन रखी। घुड़सवारों को दोनों पक्ष से गन के लिए भेजा। इब्राहिम लोदी की फौज भरी जरूर थी, लेकिन उसमें डिसिप्लिन और रणनीति की कमी थी। जब तोपों की गूंज हुई तो लोदी की सेना हिल गई। इब्राहिम लोदी युद्ध में मार दिया गया। बाबर की जीत के बाद। पानीपत की जीत के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। 1526 से भारत में मुगल सल्तनत की नींव रख दी गई। लेकिन उसकी कहानी यही खत्म नहीं होती। उसके बाद उसने खंडवा की लड़ाई, राणा सांगा से और घाघरा की लड़ाई भी लड़ी। बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में अपनी कहानी लिखी। दोस्तों, तो ये थी कहानी बाबर भारत कैसे आया। एक छोटे से फागना का राजकुमार, जो बार बार समरकंद जीतने में हार गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। काबुल को अपना बेस बनाया और फिर भारत में आकर एक नई सल्तनत की शुरुआत की।
उसकी पानीपत की जीत ने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। और इसी जीत से मुगल काल की शुरुआत हुई जो कई सदियों तक चला।